तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक बार किसका अप्रूवल लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज का। हेडिंग बोलो ना, सब नहीं बोला यार ऐसे अच्छा ऐसा है। इशू का मतलब शेयर देना, लिखो बेचना देना ऐसे। ठीक, ठीक है ना। चलो कुछ लोग मैं मुस्कुरा के बोलते उधर तो भी आइए। इशू का मतलब है देना बेचना। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखो, इधर देखो, शेयर्स तुम लोग को पिछली क्लास याद रहनी चाहिए। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? एक ही तो बोलता है, रिजल्ट का परसेंटेज वही है, रिजल्ट का परसेंटेज ही वही है। बाकी लोग कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसका मतलब डरते हैं। पिछली क्लास में पढ़े हो भाई, कितना लंबा चौड़ा बोला था यार मैंने। अलॉटमेंट का प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग द प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन। मतलब जितना मैं चिल्लाया सब बेकार हो गया। तो बोलते क्यों नहीं हो आंसर? जितना जोर से मैंने बोला उतना हाँ बोलिए। एकदम बात सही है, सुनो वही लिखा हुआ है। एक बात बताइए, आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो अलॉटमेंट के बाद ही दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन से हुआ होगा। तो शेयर सर्टिफिकेट भी छपेगा किसके परमिशन से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन से। अच्छा डायरेक्टर के परमिशन से कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो इसका मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड मीटिंग होगा, तो वही लिखा हुआ है इन परसुएंस ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। आगे लिखा है बी आर, लिखा बी आर। अच्छा सिर्फ इतना ही या एंड भी है? एंड का मतलब प्लस। अच्छा एक बात बताइए, सुनो इधर देखो, सब पढ़ाया हुआ पिछले क्लास में। जब भी तुमको शेयर्स अलॉट होता है तो सीधा शेयर सर्टिफिकेट घर पे पहुंच जाता है कि पहले लेटर ऑफ अलॉटमेंट पहुंचता है, जिसमें लिखा होता है कि भाइयों और उनकी बहनों, आपने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम आपको इतना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो भाई वो वापस करोगे, उसके बदले शेयर सर्टिफिकेट दूंगा। क्योंकि लेटर ऑफ अलॉटमेंट को फाड़ के फेंका जाएगा ना, तो बार बार उसको दिखा के 10 बार ले लेगा शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है? तो ये लिखा है ऑन सरेंडर टू द कंपनी ऑफ इट्स लेटर ऑफ अलॉट। जो आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा घर पे उसको वापस कीजिए और उसके बदले शेयर्स ले लीजिए, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। नहीं तो मालूम चलो बार बार उसको दिखा के बार बार शेयर्स लेता रहे। नहीं, आगे बढ़े तो जल्दी बताइए, अगर शेयर सर्टिफिकेट छपना है किसका अप्रूवल चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और आपको मिलेगा तभी जब आप क्या देंगे? लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो घर पे पहुंचा है उसको दीजिए, हम फाड़ के फेंकेंगे, उसके बदले आपको क्या दे देंगे? शेयर सर्टिफिकेट। चलो हेडिंग बोलो। सब नहीं बोला, ऐसे नहीं चलता यार। सीलिंग का मतलब कॉमन सील लगाना, लिखो हिंदी में। सीलिंग का मतलब कॉमन सील लगाना है ना। द प्रोसेस बाय विच कॉमन सील लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? सीलिंग। ठीक है जी, ठीक, कॉमन सील लगाना। अब कुछ लोग को शुरुआत में बचपन में जब बैच स्टार्ट किया था तो तुम लोग को पढ़ाया था, कॉमन सील दिखाया भी था, लेकिन तुम नमस्ते हम कुछ नहीं समझते ये बोल बोल के भूल गए होगे। भूल गए हो क्या तुम लोग? नहीं भूले हो पक्का? अच्छा कोई बात नहीं, एक शेयर सर्टिफिकेट पे देखता हूँ कहीं ना कहीं कॉमन सील तो इन्होंने लगाया होगा। ये देखो, ये गोल गोल देख रहे हो बीच में, ये सूरज, ठीक है, सूरज इज कॉमन सील फॉर यू। ये बीच में दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा कुछ लोग कहा इतने बड़े स्क्रीन पर इतना छोटा चीज कैसे दिखे? ये लो, दिखा? यही है कॉमन सील। एक्चुअली कॉमन सील क्या होता है, सुनिए आप, कॉमन सील कभी कोई वो रबर स्टैंप नहीं होता ब्लू वाला मारा छपाक, वो नहीं, वो एक मेटल का होता है। जब आप लगाओगे तो सिर्फ उभर जाएगा वहां पे, और उसको हाथ से जब टच करेंगे तो उभरा हुआ नजर आएगा। कॉमन सील मेरे सर्टिफिकेट पे लगा हुआ है, पीछे देखो, देखो आईसीएसआई का सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप है मेरा। देखो जो बच्चा नहीं देखे हुआ देखो, फोटो को नहीं देखो, फोटो के बगल में रेड रेड है वो आईसीएसआई का क्या है? कॉमन सील। तो आईसीएसआई ने मुझे मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया, तो उस पर भी देखो आईसीएसआई के सेक्रेटरी का साइन है और आईसीएसआई के प्रेसिडेंट का साइन है। यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। बहुत बच्चे डेली यहां से जाते हैं, लेकिन आज तक देखा नहीं होगा। देखा है? कहा अरे सर हम बहुत बार सर्टिफिकेट निकालने का भी कोशिश किए हैं, चिपका हुआ है, तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुमने हैं
चलिए इधर देखिए आप, तो कॉमन सील का मतलब क्या होता है बताओ? सीलिंग का मतलब कॉमन सील लगाना। बाकी मैंने बता दिया कॉमन सील ऑप्शनल हो चुका कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी की मर्जी है, रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे। तो आइए अब इसमें बड़ा लंबा चौड़ा है। साइनिंग, सीलिंग समझ में आ गया, कॉमन सील लगाना और साइनिंग। एक्चुअली जिनके सामने सीलिंग होती है उन्हीं वही साइन करते हैं। तो सीलिंग उन्हीं के सामने होगी जो क्या करेंगे? साइन। तो सीलिंग एंड साइनिंग पर प्रोविजन सेम है। अब सुनिए कितना प्रोवाइजो है यार। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, देख रहे हो आप? नहीं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट भी है बीच में, तो सीधा ऑल्सो दैट तो आएगा नहीं। तो जो लिखो यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेकंड एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट थर्ड एक्सेप्शन। तीन प्रोवाइजो है यहाँ। पहला प्रोवाइड ये प्रोवाइडेड दैट पहला, दूसरा प्रोवाइडेड फर्दर दैट मिला, और तीसरा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। तीन एक्सेप्शन है। तो यहां जनरल रूल है। ये क्या है? अरे ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ। ये है जनरल रूल। ये क्या है? जनरल रूल। इसके कितने एक्सेप्शन? तीन। ठीक, शुरू करें। चिंता नहीं करने का, सब पे चार्ट बना दिया मैंने, चार्ट से काम चल जाएगा अपना। शुरू करें, चलिए। हाँ जी, देखो 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 देखो, हेडिंग बोलो क्या लिखा हुआ है। कॉमन सील कंपनी में होगा तब दो प्रोसेस होगा, सीलिंग भी और साइनिंग भी। अच्छा, कॉमन सील कंपनी में है ही नहीं, तो सीलिंग थोड़ी बोलूंगा, सीधा क्या बोलूंगा? साइनिंग। आइए, लेकिन अगर कंपनी में कॉमन सील है तो क्या होगा? तो सुनिए कौन लोग साइन करेंगे। देखो इधर, दो डायरेक्टर साइन करेंगे। क्या साइन करेंगे? दो डायरेक्टर प्लस एंड का मतलब प्लस कंपनी सेक्रेटरी साहब और द साहिबा ऐसे केस में भी। अच्छा, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं, घटिया कंपनी, सरी भी कंपनी है। कंपनी सेक्रेटरी को नहीं रखी तो सरी भी कंपनी है। तो फिर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बताइए, एक्ट में सीधा लिख देना नहीं चाहिए, सीएस ही होना चाहिए चाहे जो हो जाए। कितना अच्छा होता ना। और एनी अदर पर्सन ऑथराइज, क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा लॉ बनाने की? आप रोक दीजिए सीएस पे, बात खत्म। सारे कंपनी को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी कर दीजिए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, पहले बताओ। यस, चार्ट बना होगा तभी तो तुम लोग शांत हो, नहीं तो अभी अब तक अपना हथियार निकाल चुके होते तुम लोग। अगर जो चार्ट तुम्हारे बुक में नहीं होता है वो मुझे पता चल जाता है। तुम लोग सारे बच्चे मुझे ही देख रहे हो अभी, इसका मतलब चार्ट तुम पहले चेक कर लियो कि हाँ बुक में प्रिंटेड है, हमें अपना छपाई प्रोसेस करना नहीं है। चलो दूसरा केस। अच्छा, कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो व्हाट, सीलिंग एंड साइनिंग होगा या सिर्फ साइनिंग? तो आ जाओ भाई, दो डायरेक्टर, लेकिन इस बार रुको 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 रुको, थोड़ा मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। दो डायरेक्टर में सुन लीजिए, कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। क्या हो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एनईडी का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये सब क्या होता है, कौन होता है, डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ें। अभी बस इतना समझ लीजिए कि दो डायरेक्टर में से कम एक एनईडी होना चाहिए, अगर कंपनी में एनईडी है तो। अब एनईडी नहीं तो क्या पैदा करेंगे डायरेक्टर भाई? अगर कंपनी में एनईडी है तो, अगर एनईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, दो नॉर्मल डायरेक्टर साइन कर देगा। लेकिन एनईडी है कंपनी में तो एनईडी का तो एक साइन होना ही चाहिए। प्लस, प्लस नहीं, इस बार अब और है। और में एक डायरेक्टर, अब और कब होगा? हो सकता कंपनी में एनईडी ना हो, लेकिन इसके साथ फिर सीएस का मैंडेटरी है। फिर सीएस क्या है? मैंडेटरी है। और जब सीएस मैंडेटरी तब है जब कंपनी में सीएस हो। ये भी आगे लिख दिया है, यही तो दिक्कत है। इफ देर इज वन या वेयर देर इज सीएस अपॉइंटेड, ऐसे करके कहीं लिखा हुआ है तुम्हारा, लाइन बाय लाइन जहां है, देख ही नहीं रहा कोई। कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होगा तब, नहीं होगा तो किस नहीं, फिर एक डायरेक्टर साइन कर देगा। प्रैक्टिसिंग वाला कहानी नहीं। आइए, अच्छा ओपीसी के लिए अलग कहानी है, क्योंकि ओपीसी है ही अलग, सबसे अलग। ओपीसी में दो डायरेक्टर जरूरी है हो, या एक डायरेक्टर से भी काम चल जाता है? तो इसलिए मामला बिगड़ गया यहाँ पे। क्या बोला? ओपीसी में एक ही डायरेक्टर जो है वो साइन कर देगा, और मालूम चलो वो डायरेक्टर जो है वही शेयर होल्डर भी, उसको टाइम नहीं है तो किसी और पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है। एंड अगर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में है तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो, मुझे तो लग रहा है वो जो आदमी अकेला नहीं ओपीसी पर आया था, मोटू भयंकर दिखा था ना, वही साइन कर देगा मेरा लगता है काम, या किसी को भी बोल दे, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो खुद साइन कर दे, किसी को भी बोल दे, सब ऐसे लिखा हुआ।
ठीक है, तो ये कहानी आपका है। समझ में आ गया कैसे सीलिंग एंड साइनिंग हो रहा है। चलिए अब सुनना, एक बड़ी ये एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। इसको पढ़िए जरा। आप देखते हैं जनरली डायरेक्टर प्लस सीएस होता है ज्यादातर। अब पढ़िए इसको। जो एक ही मेंबर अपने आप को बहुत सारा शेयर नहीं दे सकता है। ओबीसी में शेयर भी एक ही होता है। हाँ हाँ, तो साइन करेगा वहां, सब कुछ खुद ही कर लेगा, तभी तो वो ओबीसी है। ये पढ़ा तुम लोगों ने? बड़ी हंसी वाली बात है। तुम लोग को कॉमेडी नहीं लगा इसमें? खैर हमको समझ में नहीं आया तो कॉमेडी क्या लगेगा? चुटकुला पे हंसेंगे तब जब चुटकुला समझ में आए। चुटकुला है, चुटकुला क्या होता है? आइए इसमें चुटकुला है। कहाँ चुटकुला है सो देखो। इधर देखिए, आपको देखो जनरली डायरेक्टर साइन करता है प्लस सीएस साइन करता है। इसमें आपने देखा वो डायरेक्टर को थोड़ा रिलैक्स किया है। डायरेक्टर को बोला कि जरूरी नहीं है कि आप हाथ से साइन करें, आप मैकेनिकल मीन्स से भी साइन कर सकते हैं। कहाँ लिखा मैकेनिकल मीन्स? टिक मारो जल्दी, तो लिखा है मैकेनिकल मीन्स पे जल्दी टिक मारो। लेकिन वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। जो कहीं लिखा होगा, लिखा है तो क्या वो मशीन से साइन कर सकता है? मतलब वो हाथ से साइन ना करे। क्योंकि देखो एक बात बताओ, जैसे रिलायंस में 43 लाख शेयर सर्टिफिकेट छपा, तो 43 लाख शेयर सर्टिफिकेट पर डायरेक्टर साइन करने बैठेगा तो मालूम चला वो कंपनी को डायरेक्ट कम कर रहा है, शेयर सर्टिफिकेट ही साइन कर रहा है। उसका नाम हो जाएगा शेयर सर्टिफिकेट साइनिंग ऑफिसर। ठीक है, तो बोले कोई बात नहीं, आप साइन कर दीजिए, उसका कोई मशीन बन जाए और मशीन से लगता रहे, वो अपने आप साइन होता रहेगा, ये भी चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो मशीन की सेफ कस्टडी होनी चाहिए। कहीं लिखा होगा, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? सेफ कस्टडी। और रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा मान लो उसे घर से चोरी हो गया है, डायरेक्टर घर से उसे गर्लफ्रेंड चोरी करके ले गई। अरे होता है ऐसा, आजकल किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, घर से बाहर रखने का सबको। ठीक है, तो चोरी करके ले गई और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट छाप देगी वो, तो क्योंकि उसके पास मशीन आ गया। तो भाई रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डायरेक्टर। सीधा सा बात है। तो देख लेना भाई, अगर तुम हाथ से साइन नहीं कर रहे हो, किससे साइन कर रहे हो? मशीन से, तो मशीन की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब आगे बता दें, मशीन में रबर स्टैंप होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये सारा फैसिलिटी डायरेक्टर के लिए है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए नहीं है। तो वो कॉमेडी अभी भी नहीं लगा, मतलब कंपनी सेक्रेटरी हाथ से ही साइन करेगा, नहीं समझे? तो अगर मान लीजिए तुम ऐसे कंपनी सेक्रेटरी बन गए जहाँ पे 43 लाख शेयर सर्टिफिकेट इशू होना है, तो तुम क्या करोगे मालूम है? तुम डायरेक्टर को बोलोगे कि एक काम कीजिए, किसी गुफा में भेज दीजिए और शेयर सर्टिफिकेट वहाँ पहुँचवा दीजिए, मैं उधर जाता हूँ और 20-25 साल के बाद निकल के आता हूँ। मालूम चला शेयर सर्टिफिकेट पर बैठ के शेयर सर्टिफिकेट साइन कर रहा है। लेकिन ये अजीब बात हुआ है कि नहीं हुआ, पहले बताइए। क्या कंपनी सेक्रेटरी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसको भी मशीन से साइन करने का ऑप्शन देना चाहिए? एक्चुअली इसलिए नहीं दिया क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को चेक करना होता है सब कुछ, है ना। आज जब चेक करना है तो कंपनी सेक्रेटरी भी मशीन से साइन कर देगा, तो चेक कौन करेगा? नहीं समझे? अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा कि सर मतलब ये क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई जो लॉ है वो तो हो ही सकता है, पर इतने शेयर सर्टिफिकेट इशू होते नहीं। अरे भाई 43 लाख शेयर होल्डर है, तो एक बात बताइए, 43 लाख हो सकता है कि धीरे धीरे हुए हों, शुरू में 7 शेयर होल्डर हों, फिर कुछ और बढ़े हों, और जब से इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स आया है तब से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पब्लिक इशू जो लाती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही देती हैं। तो फिजिकल शेयर वाला अब उतना कहानी कोई होता नहीं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो होगा, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा शेयर कहाँ होगा। ऐसे शेयर सर्टिफिकेट ज़्यादा भी हो सकता है, 200 शेयर होल्डर होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। चलिए खैर,